तो अगर आप ऑलरेडी हिला हिला कर परेशान हैं तो इस वीडियो को तुम बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इसके बाद तो तुम ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं करने वाले। और एलिना की शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं एलिना के पति को। दोस्तों ये है छुट्टन। छुट्टन प्राइवेट जॉब करता है और वो अपनी जॉब से बहुत खुश है, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट जॉब से इतना कमा लेता है कि वो आराम से खा लेता है और अपनी वाइफ को पेल लेता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एलिना को, जो इतने पैसों में ज़रा सा भी खुश नहीं है। वो चाहती है कि वो खुद बाहर जाकर के और भी ज्यादा पैसे अर्न करें, ताकि जो उसकी ख्वाहिशें हैं वो उन्हें खुद ही पूरी कर सके। लेकिन दोस्तों छुट्टन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी वाइफ बाहर जाकर के काम करे, इसलिए वो अपनी वाइफ को काम करने से मना कर देता है। लेकिन एक दिन अपना छुट्टन जब सिगरेट पीने के लिए लाइटर ढूंढ रहा था तो उसे लाइटर कहीं नहीं मिला, इसलिए वो अपनी वाइफ के पर्स में ढूंढता है और पर्स में ढूंढते ढूंढते अचानक से उसके हाथ में गुब्बारा लग गया। दोस्तों ये देख करके अपने छुट्टन की फटी रह जाती है, आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों अपना छुट्टन जो है वो सरेआम पेलने वाला इंसान है। मतलब वो गुब्बारों के पीछे से छुप करके वार नहीं करता। तो उसे ये बात नहीं समझ में आ रही कि उसकी वाइफ के पास गुब्बारा क्या कर रहा है। अब यहाँ पर उसे अपनी वाइफ पर शक तो हो गया है, पर वो उससे पूछे तो पूछे कैसे। लेकिन किसी तरह से वो हिम्मत करके अपनी वाइफ से पूछता है, जिस पर उसकी वाइफ ने उसे गोली दे दी, ये कह करके कि मैं जब मार्केट से वापस आ रही थी तो कुछ लोग HIV को रोकने के लिए ये चीजें फ्री में बांट रहे थे, तो मैंने भी ले ली। खैर यहाँ पर अपना छुट्टन तो टोपा निकला, क्योंकि वो एलिना की बात पर बिलीव कर लेता है। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी सच नहीं है। एक्चुअली एलिना ने अपना खुद का एक बिजनेस खोला है, जिसमें काम बहुत कम है, मजे के मजे हैं और पैसे तो बहुत ही ज्यादा। क्या कहा यूट्यूब? अरे नहीं यार, टपाटप केंद्र। यूट्यूब में बहुत मेहनत है बेटे। मतलब कहने का ये है कि एलिना छुट्टन से छुप करके दूसरे लड़कों के साथ गपागप करती है और इस बात के वो पैसे चार्ज करती है। और हम देख पा रहे हैं कि एलिना बहुत सही कमाई कर रही है। वो तो तुम्हें देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि सही कमाई तो होनी ही है मैम की। खैर यहाँ पर एलिना की लाइफ बहुत सही चल रही है, क्योंकि बस उसे लेटे रहना है और आराम से पैसे गिनना है। पर एक दिन उसकी फटके 64 हो गई जब उसने देखा कि उसकी ही शॉप पर एक बंदा आया है, और ये बंदा कोई और नहीं, उसका ही हस्बैंड छुट्टन है। अब क्या करें, रोज रोज दाल खा के सबका मन उब जाता है, कभी कभी पनीर भी ट्राई करना चाहिए। तो अपना छुट्टन आया है यहाँ पर पनीर ट्राई करने। पर भाई साहब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इसकी किस्मत फूटी है। आए थे ये पनीर लेने पर चले जाते हैं दाल लेकर। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। जब छुट्टन भाई साहब को कई सारी लड़कियां दिखाई गई तो उसमें एलिना भी थी। और दोस्तों यहाँ पर देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि एलिना यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने बालों के कलर को चेंज कर लेती है और काफी ज्यादा मेकअप कर लेती है और अपनी ड्रेस को भी बिल्कुल बदल लेती है। इसलिए जो अपना छुट्टन यानी अपना टोपा छुट्टन यही नहीं पहचान पाता है कि ये उसकी खुद की वाइफ है, और उसे उन सभी लड़कियों में सबसे अच्छी एलिना ही लगती है। तो वो कहता है कि मैं एलिना के साथ ही पेलन प्रक्रिया करूंगा, जिसके बाद वो एलिना को ले करके एक रूम में चला जाता है। मतलब हद है, अपनी ही वाइफ के साथ करना था तो तुमने पैसे क्यों खर्च किए? घर जाकर के बोल देते हैं बाबू आज बहुत थक गया हूँ, तो बाबू समझ जाती कि आखिर तुम चाहते क्या हो, गधे, पैसे बर्बाद कर दिए। खैर वो लोग रूम में तो पहुंच गए, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक एलिना की फटी पड़ी है, क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद उसका जो हस्बैंड है छुट्टन वो उसे पहचान गया है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। पर भाई साहब जब वो अंदर जाकर के ऐसे कंफर्म करने की कोशिश करती है तब धीरे धीरे उसे क्लियर हो जाता है कि उसका हस्बैंड सच में टोपा है, उसे खुद की पत्नी नहीं पहचानी जा रही। जिसके बाद एलिना ने छुट्टन से कहा रात भर जाग के रजाई के अंदर लड़ाई करूंगी, प्रैक्टिकल के साथ बायो की पढ़ाई करूंगी, जंग लग गया है तुम्हारे हथियार में, कोई नहीं मैं उसकी सफाई करूंगी, बाबू तुम डरो मत, पैसे लिए हैं तो पूरा जस्टिफाई करूंगी, तुम्हारे चुन्नू मुन्नू को भी अच्छे से खुश करूंगी, न उसके साथ कोई बेवफाई करूंगी। अब अपना छुट्टन भी कम शायर थोड़ी ना है, तो इस पर छुट्टन ने कहा बिप्स अपने औजार से तुम्हारे गड्ढों की सफाई करूंगा, तुम्हें रुला के रख दूं ऐसा मैं ट्राई करूंगा, न खुद थकूंगा न तुमको क्राई करूंगा, तुम्हारी फीलिंग्स को और भी ज्यादा हाई करूंगा, फिर तुम्हारी बिल्ली के साथ मैं चटाई और पुछाई करूंगा, और आखिर में अपने शैम्पू से तुम्हारी धुलाई करूंगा। तो भाई साहब इस शायरी के बाद वो दोनों पेलम प्रक्रिया में लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एलिना ने छुट्टन को बहुत अच्छे से खुश किया, पर अभी भी एलिना की फट ही रही है। उसे ये लगता है कि शायद छुट्टन उसे पहचान गया था, पर उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया, क्योंकि वो मजे लेना चाहता था। अब मैं जब घर जाऊंगी तो मुझे पेलेगा भी और मेरे पैसे भी छीन लेगा, इसलिए वो डरते डरते घर जाती है। पर फिर यहाँ पर भी छुट्टन उससे कुछ नहीं कहता दोस्तों, क्योंकि
क्योंकि रियलिटी यही थी, छुट्टन अभी तक उसे पहचान ही नहीं पाया था, पर फालतू में ही एलिना डरे पड़ी है। खैर इसके बाद हम देखते हैं छुट्टन को एलिना बहुत पसंद आ गई थी, तो अब वो हर रोज जाता है पैसे दे करके एलिना के साथ बेलम प्रक्रिया करने। खैर ऐसे करते करते एलिना अपने खुद के हस्बैंड से ही बहुत सारे पैसे कमा लेती है। और अब लेटर के लास्ट में हम देखते हैं एलिना कह रही है कि मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, तो अब मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकती हूँ। खैर हमें ये तो पता नहीं चलता कि वो छुट्टन को छोड़ करके अलग चली जाती है लाइफ स्पेंड करने या उसके साथ ही स्पेंड करती है, क्योंकि इसके साथ ही ये लेटर यहीं पर खत्म हो गया। और अब वापस कैमरा स्विच होता है अपने भूसड़ पप्पू की तरफ, जिसने एक दूसरा लेटर उठाया है। और इस लेटर को जिस लड़की ने भेजा है उसका नाम रेनेटा है। और लेटर में वो लड़की कहती है कि मैं मैरिड हूँ और मेरी शादी बस 2 साल पहले ही हुई है। खैर जब हमारी शादी हुई थी तो हम दोनों में बहुत प्यार था। दीदी उससे प्यार नहीं, उसे हवस कहते हैं। दीदी ये कहना चाहती हैं कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम लोग दिन भर हर घंटे हर समय बस पेलते ही रहते थे, पर भाई साहब पेलने की भी एक सीमा होती है, उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक ऐसा ही दीदी के साथ भी हुआ, पर दीदी को ये सब कुछ एबनॉर्मल लग रहा है। तो वो कहती हैं कि धीरे धीरे जब हमारे बीच का प्यार कम होने लगा तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत टेंशन में आ गए। उसके बाद हम अलग अलग तरीके सोच रहे थे जिससे हमारा प्यार वापस आ सके, मीन्स हवस वापस आ सके। तो इसी पे ही हम लोगों ने एक आइडिया निकाला कि जब हम लोग पेलम प्रक्रिया करेंगे तो इस बीच एक दूसरे की फोटोज क्लिक कर लेंगे, मीन्स नंगी पुंगी फोटोज क्लिक करेंगे, जिससे मेरा भी टाइट हो जाएगा और तुम्हारा भी टाइट हो जाएगा। भरोसा टाइट हो जाएगा। और इसके बाद हम दोनों को एक दूसरे को पेलने में मजा भी आएगा। और ठीक दोस्तों ऐसा होता भी है, जब वो दोनों एक दूसरे की नंगी पुंगी फोटोज देखते हैं तो इस पे उनका मन हो जाता था और उनके बीच का जो पेलन कार्यक्रम खत्म हो गया था वो अब धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाता है। पर भाई साहब कुछ दिनों के बाद ये भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आखिर तुम कब तक एक ही फोटो को देख करके एक्साइट होते रहोगे। ठीक ऐसा ही इनके साथ भी होता है। तो ये एक बार फिर से परेशान हो जाते हैं कि दोबारा टाइट करने के लिए आखिर हम क्या करें। अब भाई साहब ये ठहरे हवसी मानुस, तो इनके माइंड में बस हवस ही आती है। तभी इन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ पेलन कार्यक्रम करते समय एक दूसरे की ही वीडियो बना लें। जब हम लोग वो वीडियो देखेंगे तो हमारा मन करने लगेगा। और दोस्तों ये आइडिया जब उन्होंने अप्लाई किया तो ये सच में वर्क करता है। इसके बाद से जब भी वो लोग अपने पैरट और पुसी की फाइट कराते थे तो उसकी वीडियो बना लेते थे, और बाद में जब वो उसे देखते थे तो फिर से उन्हें एक्साइटमेंट आ जाता था। और दोस्तों रेनिका ने न सिर्फ ये लेटर भेजा था, इसके साथ साथ उसने अपनी कुछ कैसेट्स भी भेजी थी, जिसमें उन्होंने उन दोनों की खुद की टपाटप की वीडियोस बनाई थी, जो कि अलग अलग पोजीशन में अलग अलग एक्शन के साथ अलग अलग रोल को प्ले करते हुए बनाया था। और उन्होंने ये अपने भूसड़ पप्पू को इसलिए भेजा है ताकि भूसड़ पप्पू भी उन्हें इस फिल्म में काम दे दे। इसके बाद हम देखते हैं अपने भूसड़ पप्पू को जो तीसरा लेटर उठाता है, जिसे इस बार इवाना नाम की लड़की ने भेजा है। और दोस्तों ये भी मैरिड है। इवाना लिखती है जो मेरा हस्बैंड है वो 1 नंबर का अल्कोहलिक है और बहुत बड़ा गैम्बलर है। अगर सीधी भाषा में कहें तो वो नशेड़ी है, जुआड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, लबीड़ी है। और यही रीजन है कि वो कमाता कम है और उड़ाता ज्यादा है। एक दिन हम देखते हैं इवाना टांगे बिछाकर आंखें बिछा करके अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि वो पूरी रात आया ही नहीं था। यहाँ पर इवाना की टेंशन बढ़ती जा रही थी, पर कुछ देर बाद उसका हस्बैंड वापस आ जाता है। दोस्तों इसके हस्बैंड का नाम बबल्टा सत्तू है। तो बबल्टा सत्तू जब घर आता है तो उसने पौवा चढ़ा रखी थी, और भाई साहब वो थोड़ा सा टेंशन में भी था। उसने इवाना को बताया कि आज जब मैं जुआ खेल रहा था तो मैं सब कुछ हार गया। खैर इसमें कोई नई बात नहीं थी, पर यहाँ पर भाई साहब वो भी हार जाते हैं जो उनके पास खुद भी नहीं था। और ना सिर्फ इतना ही, इसके बाद जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने इवाना को ही जुए में लगा दिया। और भाई साहब किस्मत ने इनकी पूरी एल लगा रखी थी, तो ये इवाना को भी जुए में हार जाते हैं। और अब इनकी कंडीशन ये हो गई है कि वो इवाना से कहते हैं कि प्लीज यार उन लोगों के पास तुम एक रात के लिए चली जाओ, वरना वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो मेरे डालेंगे, मतलब मुझे जान से मार डालेंगे। इवाना कहती है कि चूतिया हो क्या बे, मैं क्यों जाऊंगी वहां पर, तुम जुआ खेल रहे थे, तुम हारे हो और तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुमने मुझे ही लगा दिया, ये कोई बात होती है भला, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम जाओ, तुम अपनी दे के आओ, मैं अपनी नहीं दूंगी। अब भाई साहब यहाँ पर बबल्टा सत्तू की फटी पड़ी है, क्योंकि अब वो देने जाएगा तो उसे कुछ ज्यादा ही दर्द हो जाएगा, तो वो खुद तो देने जा नहीं सकता और उसकी लेगा भी कौन। खैर ची। पर भाई साहब यहाँ पर वो टेंशन में होता है कि आखिर वो क्या करें। अपनी वाइफ को तो फोर्स कर नहीं सकता, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता है कि उसकी वाइफ जाए वहाँ पर।
पर यहाँ पर होता है अगले दिन चमत्कार, जब अगले दिन उसकी वाइफ खुद आकर के बबील्टा सत्तू से कहती है कि सुनो सत्तू, मैं जा रही हूँ तुम्हारे दोस्तों के पास। अब यहाँ पर सत्तू की भी फट गई आंखें फट गई कि यार ये तो कल तक मना कर रही थी, अचानक से इसका क्या मूड हो गया जाने का। और भाई साहब हम यहाँ पर देखते हैं इवाना को, जो बिल्कुल तैयार होकर के छोटे छोटे कपड़े पहन करके एकदम एक्साइटेड होकर जाती है। ये देख करके बबील्टा सत्तू को बहुत रिग्रेट होता है कि उसकी वाइफ उसका कर्ज अदा करने जा रही है। खैर उस पूरी रात हम बबील्टा सत्तू के चेहरे पर वो कंडीशन देख पाते हैं जो इवाना के चेहरे पर होती थी हर रात जब उसका हस्बैंड घर नहीं आता था। यहाँ पर बबील्टा सत्तू बहुत परेशान है कि उसकी वाइफ के साथ वो क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, किस पोजीशन, कुछ नहीं। पर अगले दिन जब इवाना वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब वो इतना खुश थी कि मानो उन दोनों ने उसे कोई कुतुब मीनार दिखा दिया हो। खैर दिखाया तो ऐसे ही कुछ था, खैर छोड़ो से। तो यहाँ पर जब बबील्टा सत्तू पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो, तो इस पर इवाना ने कहा कि यार आज तो मज़ा ही आ गया, तुम्हारा तो कितना छोटा है, दिल की बात कर रही कि तुम्हारा दिल कितना छोटा है। उन्होंने तो मुझे बहुत पिलाया, सारी रात पिलाया, दारू पिलाया, क्योंकि इवाना नशे में है और नशे में ही बोल रही है। तो वो कहती है कि उन्होंने बहुत दारू पिलाई और उसके साथ भी बहुत कुछ किया था, वो भी बता दिए। और कहती है कि यार मुझे तो मज़ा ही आ गया, अगली बार तुम मुझे कब भेजोगे। ये सुनकर के अपने बबील्टा सत्तू को बहुत रिग्रेट हुआ कि यार उसकी ही वाइफ उसके सामने ऐसी बातें कर रही है, पर वो अपनी वाइफ को कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि गलती तो अपने सत्तू की ही है। और यहाँ पर हम देखते हैं मूवी के एंड में सत्तू डिसाइड करता है कि वो आज के बाद से जुआ नहीं खेलेगा। खैर उसके इस डिसीजन के साथ मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर मूवी के एंड में मैं तुम्हें बता दूं कि लोला पर कोई नजर नहीं डालेगा, वो पसंद आ गई तुम्हारे भाई को, भाभी है तुम्हारी उसके पैर छुओ। अरे अभी कहीं जाओ नहीं, सर्दियां आ गई हैं तो एक छोटी सी टिप तो लेते जाओ। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब सर्दियां पास आ जाए तो बस दो ही चीजें काम आती हैं, या तो रुई हो या तो दुई हो। अब ये तुम पर है कि तुम रुई का इंतजाम करते हो या दुई का।